दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर को जो सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 को हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 और 2 को वॉच कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड टिश्यू के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, जब बहुत सी सेल को मिला दिया जाता है तो टिश्यू का निर्माण होता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने सेल को पढ़ा था। सेल क्या होती हैं? तो इसमें क्या है, जब बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट, टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। टाइप ऑफ टिश्यू, नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। इसको हम थोड़ा चार्ट से दिखाएंगे तो अच्छा इंप्रेस पड़ेगा। टिश्यू अभी हमने पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें क्या क्या है? स्क्यूमस, क्यूबिडल एंड कॉलमनर। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड कार्टिलेज, थर्ड बोन, फोर्थ ब्लड। मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या है? स्केलेटल, सेकंड स्मूथ, थर्ड कार्डिमस्कुलर। नर्वस टिश्यू में क्या क्या है? न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। नंबर 1, इस टाइप के टिश्यू बॉडी को कवर करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बॉडी को कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट, यह प्रोटेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रीशन और सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्बेशन एंड एक्सक्रीशन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिंगल लेयर में भी होते हैं और मल्टीपल लेयर में भी होते हैं। देखिए, सिंगल लेयर जो अकेली लेयर हो उसको कहती है सिंगल लेयर। जब बहुत सारी लेयर आपस में मिलकर बनी होती हैं तो उसको मल्टीपल लेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह ग्लैंड में भी प्रेजेंट होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सेल होती है वह मेम्ब्रेन पर रखी होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। देखिए, अभी आपने सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर पढ़ी थी। सिंगल लेयर है उसके नीचे डॉट डॉट है, मल्टीपल लेयर है उसके नीचे भी डॉट डॉट है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें सेल होती हैं। जो वो सेल होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रखी होती हैं। तो देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऊपर सेल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू का। नंबर 1, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जब सेल सिंगल लेयर में होती है तब हम उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। देखिए, अभी हमने सिंगल लेयर और मल्टीपल लेयर पहचानी थी। तो जब सेल सिंगल लेयर में होती है तो उसको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। नंबर 1, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, जब सेल सिंगल लेयर में होती है तब उसे सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जब सेल सिंगल लेयर में होती है तब उसको सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की सेल बहुत ही पतली और चपटी होती है। एग्जाम्पल देखिए, कितनी पतली लेयर है और चपटी भी है। और ये जो लेयर है वो किस पर रखी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। तो जो हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं वो सिंगल लेयर की होती है। तो यहाँ पर सिंगल लेयर ही है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रखी है। सेकंड पॉइंट,
सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है? देखिए हेडिंग से ही समझ में आ जाता है। जैसे क्यूबिडल है तो जो मेरी सेल होगी वो क्यूब शेप में होगी। कॉलमनर है, नेक्स्ट पॉइंट कॉलमनर है तो जो मेरी सेल होगी वो कॉलम फॉर्म में होगी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रखी होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू की सेल क्यू शेप में होती है। इसमें सभी सेल एक दूसरे के समान होती हैं। तो एग्जाम्पल में क्यूब शेप है ना, तो क्यूब शेप में हमारी सेल है और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिस पर हमारी सेल रखी है। अब हम पढ़ेंगे सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? इसमें जो सेल होती हैं वह कॉलम के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इन्हें सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। इसका वर्क सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। ये जो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू होती हैं वो कॉलम फॉर्म में होती हैं। देखिए कॉलम फॉर्म में है और इस पर ये सेल रखी हुई हैं। अब सेकंड पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। जब सेल मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होती हैं तो उसे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जो इपिथेलियल टिश्यू है वो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है और एक है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है उसमें लेयर कैसी है? सिंगल लेयर। इसमें कैसी है लेयर? मल्टीपल लेयर। जब सेल मल्टीपल लेयर में प्रेजेंट होती है तो उसे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नंबर फर्स्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो बेसमेंट की तरफ सेल होती हैं वह कॉलमनर होते हैं और सेंटर में क्यूब लाइक सेल होती है और इसमें टॉप लेयर फ्लैट होती है। आप एग्जांपल से समझिए। देखिए सबसे नीचे क्या है मेरा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद क्या है? कॉलम, फिर उसके बीच में क्या है? क्यूब और सबसे ऊपर फ्लैट। तो यही लिखा है इसमें। इसमें जो बेसमेंट की तरफ सेल होती हैं वह कॉलम होती हैं। देखिए बेसमेंट के जस्ट ऊपर कॉलम, फिर उसके बाद और सेंटर में ट्यूब लाइक सेल होती हैं। सेंटर में देखिए मतलब बीचों बीच में देखिए क्यूब में है। जो क्यूब है क्यूब में हमारी सेल है। फिर उसके बाद सबसे ऊपर देखिए जो सेल है वो कैसी है? फ्लैट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एग्जाम्पल को समझना है और एग्जाम्पल को समझने के बाद थ्योरी अपने आप से लिखनी है। तो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कॉलम, उसके ऊपर क्यूब, फिर सबसे ऊपर फ्लैट। ये हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियल टिश्यू। इसको टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट केराटिनाइज्ड, सेकंड नॉन केराटिनाइज्ड। नंबर सेकंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू। अब हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे। इसमें जो मल्टीपल लेयर होती है वह क्यूब शेप में होती है। इसमें क्यूब लाइक सेल टॉप पर होती हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू है इसमें क्यूब शेप में सेल होती हैं। जितनी भी सेल होती हैं वो सभी सेल क्यूब शेप में होती हैं और नीचे क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। नंबर थर्ड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू। जो बेसमेंट के पास सेल होती है वह क्यूब लाइक होती है बट जो टॉप लेयर होती है वह कॉलम टाइप की होती है। एग्जाम्पल को देखिए। सबसे नीचे क्या है मेरा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो तो आपको याद रखना ही है, सेल चाहे कैसे भी हो लेकिन सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा। फिर उसके ऊपर क्या है? क्यूब, फिर सबसे ऊपर कॉलम। तो इसमें क्या लिखा है हमने? इसमें जो बेसमेंट के ऊपर सेल होती है वह क्यूब लाइक होती है। तो आप देखिए बेसमेंट के ऊपर कौन सी सेल है? क्यूब, और क्यूब के ऊपर कॉलम। तो इसमें यही लिखा है इसमें जो बेसमेंट के पास सेल होती है वह क्यूब लाइक होती है बट जो टॉप लेयर होती है वह कॉलम टाइप की होती है। तो जो टॉप लेयर सेल है हमारी वो कॉलम है, बीच वाली क्यूब है और सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों को जरूर शेयर किया करिए। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।